हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके चैनल एग्ज़ाम जर्नी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जैसा आप देख रहे होंगे लिखा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इस पर चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें जाननी होंगी, उनको हम बताएंगे कि इस चैप्टर में होता क्या है। फिर हम आज डिस्कस करेंगे क्या औसत चाल पर आधारित पर, यानी कि एवरेज स्पीड पर। तो हम समझते हैं इसमें क्या होता है। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। जैसे अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई हैं तो उन पर ये चैप्टर, उससे मान लो 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे और ये जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप खुद चाहे जो बुक उठा लेना, उससे अगर इस चैप्टर यानी कि आज हम पढ़ाएंगे एवरेज स्पीड, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके आगे जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद आप कोई भी बुक उठाकर देख लेना, अगर एक भी क्वेश्चन रह जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले औसत चाल पर से। तो औसत चाल समझने के लिए पहले हम थोड़ा टाइम स्पीड को समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर इसी को हम इंग्लिश में लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको हम समझाते हैं जरा क्या होता है। जैसे मान लो एक बच्चा है या स्टूडेंट है, वो अपने घर से कॉलेज जाता है। उसका कॉलेज मान लेते हैं 15 किलोमीटर है, ठीक है। और वो साइकिल से जाता है और उसको जाने में ये क्या है, उसके कॉलेज की घर से क्या है, कॉलेज की दूरी है। डिस्टेंस यानी कितनी है? 15 है, ठीक है। और उसको जाने में समय कितना लग जाता है? समय लग जाता है 1 घंटे मान लेते हैं। अगर उसको 1 घंटे जाने में समय लग रहा है और उसकी दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। तब देखते हैं ये क्या होता है। फिर हमें अगर इसी से स्पीड निकालनी होगी, अगर उस स्टूडेंट की स्पीड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? जितनी दूरी चल रहा है और जितना समय ले रहा है, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाती है? स्पीड हो जाती है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई। तो यहीं से एक फार्मूला बन गया क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड हम बता सकते हैं। अब जब ये बात हो जाती है तो इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सर चाल मीटर पर सेकेंड में दी हो तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो इसको हम समझते हैं कैसे करते हैं। बहुत सिंपल तरीका बताएंगे, अभी याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन रह जाती है इसमें। समझते हैं, इसको देखते हैं। देखते हैं हमें क्या सीखना है। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मीटर पर सेकंड में अगर चाल दी हो तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करेंगे। देखते हैं। पहले हम किलोमीटर प्रति घंटा से किस में? मीटर पर सेकंड की बात करते हैं। अच्छा देखो, किलोमीटर से किस में जाना है? मीटर में। तो अगर ये मान लो कि 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर होंगे। हमें जाना किस में? मीटर में, इसलिए मीटर में लिख रहे हैं। ये 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर हो गए। अच्छा, यहाँ पर 1 घंटा है। 1 घंटा में कितने मिनट? 60। 1 घंटा में 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड, यानी कि 60। ये चीज़ आई समझ में? सेकंड में क्यों? क्योंकि इसको सेकंड में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हम किस में? सेकंड में चाहिए। ये ऊपर नीचे ऊपर होगा मीटर, नीचे होगा किस? सेकंड। तब कि ये मीटर पर सेकंड बन गया। इसको काट लेते हैं तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं। ये क्या हो जाता है? 10/36। और इसको काटते हैं तो 5/18। तो यहाँ से अगर हम इसका कन्वर्जन देखें, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई। इसमें किस में जाना है? अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करेंगे? इंटू 5/18। और अगर इसी का अपोजिट देखो, इसी का अपोजिट मीटर पर सेकंड का अपोजिट क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर इसी के अपोजिट में जाना है तो इसी के अपोजिट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यानी कि अगर हमें मीटर पर सेकंड से किस में जाना है? किलोमीटर प्रति घंटा में, तब क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई। 18/5 से मल्टीप्लाई। क्योंकि अब देखो इसको याद कैसे करेंगे कि सर कब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और कब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझना, इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। अगर हमें क्या किलोमीटर प्रति घंटा से किस में जाना है? मीटर पर सेकंड में, ठीक। किलोमीटर प्रति घंटा से किस में जाना है? मीटर पर सेकंड में। अच्छा तो यहाँ देख कर बताओ, ये क्या है? किलोमीटर है और ये क्या है? मीटर है। बड़े से, ये किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो अगर हमें बड़े से छोटे में जाना है,
बड़े से छोटे में जाना है, तब क्या छोटा वाला ऊपर आएगा, यानी क्या होगा 5/18। अगर बड़े से छोटे में जाना है, तब क्या छोटा वाला ऊपर, यानी कि 5/18। और इसी प्रकार अगर इसका उल्टा कर दे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तब क्या करेंगे, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, क्योंकि मीटर तो छोटा होता है किलोमीटर से। अगर छोटे से बड़े में जाना है तब क्या करेंगे, बड़े वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। किलोमीटर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तब क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर मीटर पर सेकंड से किस में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तब क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। उम्मीद करते हैं ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। याद करने का तरीका हमने बता दी, अगर बड़े से छोटे में तो छोटा वाला ऊपर, अगर छोटे से बड़े में तो बड़ा वाला ऊपर। उम्मीद करते हैं ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किस पर, औसत चाल पर। यानी कि अब औसत चाल को समझते हैं क्या होता है इसमें, तो वो देखते हैं औसत चाल। औसत चाल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। चलिए देखते हैं औसत चाल। अब औसत चाल पर अब आ रहे हैं अपने वीडियो पर, किस पर, औसत चाल पर। अब इसको समझते हैं क्या होता है इसमें। बहुत आसान चीज़ है, अभी समझ में आ जाएगा तुरंत। देखते हैं, इसको समझाते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो औसत, यानी कि औसत एक चैप्टर है, उसी से समझ में आ रहा है। यानी कि अगर कोई नंबर दिया है 2, 4, 6, 8, 10, तो इसका औसत क्या होता है, औसत यानी कि बीच वाला। तो बीच वाला इसमें क्या है 6। तो अगर इस पूरी श्रेणी का, ये अर्थमेटिक श्रेणी है यानी कि समांतर श्रेणी बन रही, तो अगर इसका हम औसत निकालें तब क्या हो जाएगा, 6 औसत हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो इसमें स्पीड दी होंगी उनका कुछ औसत निकालना होगा। तो उसी औसत मतलब होता बीच का। तो बीच का निकालने के लिए अगर ये सीरीज दी, उसमें अगर टाइम स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है तो उसमें समझेंगे, यानी कि औसत क्या होगा जो, अच्छा अगर इसका औसत ऐसे निकालें तो कुल पदों को जोड़ लेते हैं और जितने पद होते हैं उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तब औसत निकल आता है। तो औसत समझ में आ गया क्या होता है। अब हम औसत चाल समझ लेते हैं क्या है। जितनी, जैसे मान लो चाल अलग अलग बटी है, एक चाल है 20, एक 40, एक 60। तो अगर ये तीनों चालें दी हैं, ये तीनों चालें दी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इनको क्या, अब अगर इनकी कह दीजिए कि औसत चाल बताओ, इनकी औसत चाल बताओ, तो औसत चाल क्या होगी, औसत तो होता है जो बीच में आए, तो बीच में क्या होता है 40, बीच में क्या है 40, तो यानी कि इनकी औसत चाल क्या हो जाएगी, इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 4 नंबर होते, एक स्पीड और दी होती 80 की, तब औसत कैसे निकालते सर, तब इसमें कन्फ्यूजन हुई ना। तब क्या करते हैं, टोटल पदों को जोड़ लेते हैं और बेटा कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, इससे डिवाइड कर देते हैं। ये औसत निकालने का तरीका हो गया। अगर इसमें अगर देखी जाए कि सीरीज जो है समान चल रही है, सीरीज समान चल रही है, तब क्या करते हैं, औसत निकालने का तरीका होता है फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर आधा कर देते हैं। फर्स्ट और 4 यानी कि 80 20 को जोड़े कितना हुआ, 80 20 को जोड़े कितना 100, और कितने से डिवाइड कर देंगे, कितने से 2 से, क्योंकि 2 पद है ना, तो कितनी 50 आ जाएगी। ठीक है। तब हम उस पर औसत चाल समझते हैं। औसत चाल क्या होती है। औसत चाल यानी कि अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा क्या, कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि हमें टोटल दूरी पता चल जाए, टोटल समय पता चल जाए कितना दूरी चलने में लगा है, तब हम क्या औसत चाल निकाल लेंगे इस फार्मूले से। यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फार्मूला याद रखना और इसी से अभी ये सारे सवाल हो जाएंगे। और हम इस फार्मूले से भी तुम्हें नहीं बताएंगे, इसका यूज़ होगा, बस हम तुम्हें एलसीएम मेथड से बता देंगे, जैसे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करते थे, यानी कि एलसीएम मेथड से करके दिखाएंगे इन सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। ये फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए क्या, औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटे टोटल टाइम। तो समझते हैं इसमें क्या होता है, देखते हैं। चलिए, श्याम अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर, देखो ये पहली चाल दी थी क्या, यशवंत कितना दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। फिर कह रहा है अपने घर से स्कूल जाता है तथा वापस आता है 60 की स्पीड से, यानी कि दूसरी स्पीड क्या है उसकी, यश2 है, कितनी 60 की स्पीड से वापस आता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो श्याम की औसत क्या बतानी है, औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का फार्मूला इधर हम लिख देते हैं, क्या भी लिखा था, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फार्मूला होता है। अब देखें सर, अब क्या हमें सर स्पीड तो दी है,
स्पीड तो दी है, दूरी तो दी नहीं है। अब सर दूरी कैसे निकालें? तो दूरी हम बता रहे हैं कैसे निकालते हैं। देखो दूरी अपने तरफ से हमें माननी है, हम कोई भी दूरी लेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बट हम करते क्या है, देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम का यूज़ कर लेंगे। दूरी ऐसी मान लेंगे जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। हमें क्या निकालना, अब देखो हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो दूरी चाहिए, एक समय चाहिए। स्पीड हमें दे रखी है तो हम दूरी एक मान लेते हैं, क्या इन दोनों से कटने वाली दूरी मान ली, क्या वो कितनी होगी, इन दोनों से कटने वाली दूरी क्या होगी, इनका एलसीएम, यानी कि इनका एलसीएम कितना होगा 120, इनका एलसीएम 120 हो जाएगा। कैसे देखते हैं, देखो एलसीएम निकालने का तरीका बता रहे हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ले लो, उसको यहाँ पर रख दो, फिर देखो दोनों से वो कट रहा है, नहीं कट रहा, तो उससे जस्ट डबल करते हैं, तो यानी कि 60 का डबल 120 किया, 60 का डबल 120, यानी कि अब 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12, यानी कि ये जो दूरी है ये सेटिस्फाइड कर जाएगी, तो हम इसको मान लेंगे। ये हमने क्या मान ली, दूरी। और अब अगर हमें दूरी पता चल गई है, अगर हमें दूरी पता चल गई है, क्या दूरी पता है, ये क्या है, ये दूरी है, ये चाल है, अब हम टाइम निकाल सकते हैं, क्या टाइम निकाल सकते हैं, दूरी बटा चाल से निकाल देंगे। तो देखो 40 की स्पीड से अगर 120 किलोमीटर जाना है, मान लो आप ही को जाना है, अगर आपकी मोटरसाइकिल 40 की स्पीड से चल रही है, अगर आपको 120 किलोमीटर जाना, अगर 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर जाते हैं तो 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि 3 घंटे। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, ये समय निकला 3 घंटे, और यहाँ से कितना समय निकलेगा 6 दूनी 12, यानी कि 2 घंटे। ये समय हो गया कितना, 3 और 2 5 घंटे, ठीक। ये हमारे पास समय मिल गया, यानी कि टोटल समय कितना है 5 घंटे, दूरी कितनी 120। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है, वो समझना ध्यान से, कि जब क्या था, श्याम अपने घर से स्कूल जा रहा था तो हमने दूरी कितनी मानी 120, ठीक। यहाँ है उसका घर है और यहाँ से कितनी स्कूल जा रहा है, तो ये दूरी कितनी है 120। तो समझना फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 120, तो वो जाएगा 120 कहाँ से, घर से अपने स्कूल गए, फिर 120 वापस आएगा, यानी कि 220 होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या लगा देंगे, अब वही वाला यूज़ कर लेंगे। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल दूरी, यानी कि टोटल दूरी कितनी है 2 × 120, क्योंकि 2 चक्कर, एक बार जाएगा एक बार आएगा, इसलिए 2 × 120। और टोटल टाइम कितना है 3 + 2 5, 3 और +2 5, बस हो गया आंसर। तो ये क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, इसको 5 से काट देंगे तो 2 और ये 4, तो ये कितना हुआ 48 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पहले हमने क्या, एक दूरी मान ली, फिर वो जा रहा है और आ रहा है, तो टोटल दूरी कितनी है 2 × 120, टोटल टाइम निकाला 5, भाग कर दी, आ गया आंसर ये। तो यानी कि उसकी एवरेज स्पीड अगर देखी जाए तो एवरेज स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कहीं कन्फ्यूजन होगी, अगर कन्फ्यूजन लगे तो वीडियो पीछे करके देख लेना। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लिखा, वो हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना क्या है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि अगर एवरेज स्पीड का कोई भी सवाल है, एवरेज स्पीड का अगर कोई सवाल है तो उसमें क्या, हम टोटल दूरी पता कर लेंगे और क्या टोटल टाइम पता कर लेंगे, स्पीड लगा देंगे। और अगर वैसे बस टोटल दूरी टोटल टाइम दो चीज़ें पता है, सवाल लग जाएगा हमारा। पहला, दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। एक लड़का अपने घर से चारों ओर घूमता है, एक लड़का अपने घर के चारों ओर घूमता है तथा प्रत्येक तरफ क्रमानुसार, यानी कि एक कोई लड़का है, वो उसका घर इस प्रकार कुछ है, ठीक है, वो इस घर के चारों ओर घूमता है, ठीक है, चारों ओर घूमता है और क्रमानुसार 30 मीटर पर मिनट, यानी कि जब यहाँ से ये इसके चारों घर की दीवारें हैं, जब यहाँ से यहाँ गया तब किसकी 30 मीटर पर मिनट की स्पीड से, 30 मीटर पर मिनट। फिर क्या हुआ, यहाँ से वो यहाँ गया किसकी स्पीड से, 60 मीटर पर मिनट की स्पीड से। फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर क्या कह रहा, तो यहाँ कितनी आया 20 की स्पीड से, यानी कि 20 मीटर पर मिनट। और फिर यहाँ से यहाँ आएगा कहाँ तक, 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से, 50 मीटर पर मिनट। तो कोई एक लड़का है, वो अपने घर के चारों ओर 30 मीटर पर मिनट, 60 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट तथा 50 मीटर पर मिनट की चाल से घूमता है। तो उसकी औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी बटा टोटल टाइम। निकालते हैं, देखते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होगा हमारा,
कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हमें क्या स्पीड पता है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो दूरी हम ऐसी मानेंगे जो इन सबसे कट जाए, तो वो दूरी हम क्या मान लेंगे, समझना ध्यान से, इसका भी एलसीएम लेंगे। तो पहली दूरी हमें क्या दी है, स्पीड क्या दी है 30, S2 दिया है कितना 60, S3 दिया है 20, S4 दिया है 50। अच्छा, अब इन सारे नंबर से कटने वाला को एक नंबर मान लेंगे, और वो नंबर क्या, इन सारे नंबर का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इन सारे नंबर का एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम क्या होगा 300, क्योंकि देखो ये 300 जो है वो 30 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 50 से भी कट जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये दूरी हमने मान ली, ये क्या है दूरी, और ये स्पीड दी है। और अगर टाइम निकालना होता तब क्या करते हैं, ये जो है स्पीड से दूरी को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से अगर इसको करेंगे तो कितना टाइम आएगा, ये इधर टाइम आएगा 10, 30 की स्पीड से अगर 300 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगेगा 10। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो कितना होगा, ये 5, और इसी प्रकार से अगर ये देखेंगे तो कितना होगा 15, और अगर ये देखेंगे तो कितना होगा 6। ठीक, फार्मूला हमारा क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, देखो ये दूरी क्या है, दूरी हमने मानी एक चक्कर की ना, यहाँ से यहाँ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से, तो कितने राउंड वो घूमेगा, 4 राउंड। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, इधर समझते हैं। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 300, और टोटल टाइम कितना होगा 10 5 15, 15 5 10 5 15 15 30 36। तो इसको काट देंगे, 4 से ये 9 बार में, 4 से ये क्या हमारी एवरेज स्पीड, 4 से 9 बार में, और ये कितना कट जाएगा 9 दिया 1.3 आ जाएगा, ये 3 3 कर सकते हैं, 3 3 क्या है मीटर, अगर मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर मिनट, और तो ये मीटर पर मिनट हो जाएगा। और अगर इसको क्या करेंगे, ये मीटर पर मिनट हो जाएगा। अगर इसको किलोमीटर में कह रहा है तो क्या करेंगे, वो कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल समझ में आ गया हो। तो हम देख रहे हैं 2 सवाल हमने किए हैं टाइम इस पर, एवरेज स्पीड पर, और दोनों सवालों में हमने क्या देखा है कि बस हम क्या कर रहे हैं, कुल दूरी पता कर रहे हैं और क्या समय पता कर रहे हैं। तो दूरी और समय पता करना है, और वो कैसे पता करें, वो हम स्पीड से ही पता कर ले रहे हैं। जो स्पीड दी है उनका एलसीएम ले रहे हैं, वो हम दूरी मान ले रहे हैं। और दूरी अगर पता है, स्पीड पता है, तो हम समय निकाल ले रहे हैं, और समय निकाल कर फार्मूले रख दे रहे हैं, आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा हो, तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। और अब हम इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ की एक मोटर चालक है, वो दूरी इतनी कितनी है 150 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान, यानी कि इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक, एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वो जा रहा है कितने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, तथा 30 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आता है, यानी कि जब वो वापस आएगा तो कितनी की स्पीड से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आएगा। ये हमें क्या दे दी है, चाल दे दी है। लेकिन इस बार इसमें क्या किया, इसमें 150 दूरी दे दी है। तो 150 दूरी दे दी, तो देखो एक बार वो जाएगा एक बार आएगा, तो टोटल दूरी कितनी चलेगा 2 × 150, यानी कि इस बार तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। क्या होता है टोटल दूरी बराबर, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 2 × 150 अपॉन, अब देखना भैया यहाँ पर टाइम कैसे निकलेंगे। ये 50 की स्पीड से 150 किलोमीटर जाएगा, 50 की स्पीड से 150 किलोमीटर जाएगा, तो इसको समय कितना लगेगा 3 घंटे। तो ये 3 प्लस 50 की स्पीड से 150 किलोमीटर जाएगा तो समय कितना लगेगा 5 या 15, यानी कि 3 घंटे। और अगर इसी 150 किलोमीटर की दूरी को वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो समय कितने लगेगा 3 × 5 = 15, यानी कि 5। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कैसे, ये है क्या टोटल टाइम, ये क्या है टोटल दूरी, तो ये 2 × 150, और ये कितना 5 3 8, तो 2 से ये 4 बार में, और ये 4 से कितने बार में 4 3 और 4 6, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर ये हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या हमें दूरी तो पहले से ही मेंशन कर दी थी, कितनी 150 किलोमीटर की दूरी है, और एक जो जाएगा तो 50 की स्पीड से, और वापस आएगा कितने की स्पीड से 30 की स्पीड से।
तो क्या किए, 2 चक्कर जाएगा, एक बार जाएगा एक बार आएगा, एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो जा आ रहा है, यानी कि 2 चक्कर लग रहे हैं, तो 2 इंटू 150, फिर क्या होगा, समय कितना लगा, 50 की स्पीड से 150 में 3 घंटे, 30 की स्पीड से 150 किलोमीटर जाएगा, समय कितना लगेगा, 5 घंटे। तो समय टोटल अगर एवरेज स्पीड उसकी निकालेंगे तो कितनी आएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान, एवरेज स्पीड बहुत आसान है, बस इसमें क्या देखना है कि टोटल दूरी पता करनी है, और टोटल दूरी पता करने का हमने तरीका बता दिया है। अगर दूरी ना दे रखे तब क्या करेंगे, जो स्पीड है उनका एलसीएम वही दूरी हो जाएगी, स्पीड का एलसीएम यानी वही दूरी हमारी आ जाएगी। स्पीड का एलसीएम ले लो, दूरी आ जाएगी। और स्पीड का एलसीएम लेकर दूरी क्यों मान लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में स्पीड से डिवाइड देना होता है दूरी को, तब टाइम निकलता है। स्पीड का एलसीएम लेकर दूरी क्यों मान लेते हैं, क्योंकि स्पीड का एलसीएम लेकर दूरी इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें लास्ट में टाइम चाहिए होता है। और वो टाइम कैसे निकलता है, जब हम क्या करते हैं, किससे, स्पीड से डिवाइड करते हैं, यानी कि दूरी को चाल से डिवाइड करते हैं, तो हमें टाइम मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि एक आदमी 3/7 दूरी, देखो ये क्वेश्चन जरा घुमाया और इसमें घूमना नहीं है तुम्हें। एक आदमी जो है 3/7 दूरी ट्रेन से, यानी ट्रेन से मतलब नहीं, क्या देखते हैं 3/7 दूरी है वो कितनी की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति। इस बार ये नहीं कहा गया दूरी इतनी है, इस बार ये कह दिया गया है कि 3/7 दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर क्या कह रहा है, 2/5 दूरी, यानी कि जो 2/5 दूरी है वो किसकी स्पीड से, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर कह रहा है जो शेष दूरी बच गई है, यानी कि जो यात्रा हुई और जो शेष दूरी बच गई वो क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर कह रहा है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो आप सर इसमें समझते हैं इसमें क्या होगा, इस बार क्या चाल दे दी है लेकिन दूरी घुमा कर दी है, तो हम करेंगे क्या, घबराना नहीं, बस क्या करेंगे, अब देखो हमें क्या करना होता है लास्ट में, दूरी का एलसीएम, स्पीड का एलसीएम। लेकिन यहाँ पर समझना क्या होगा, ये दूरी हमें दे रखी है, ये दूरी, और हमें फ्रैक्शन में दिया है, तो उसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, वो इनके क्या, हर का एलसीएम ले लें। तो अगर दूरी क्या मान लेंगे, इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 35। ठीक, तो क्या आप समझना, दिमाग लगाना अपना, क्या हम 35 को दूरी मान लें। अगर 35 को हम दूरी मान लेंगे तो देखेंगे सर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर तो ये पॉइंट में आ जाएगा। अगर हम दूरी को 150 यानी कि 350 मान लें तब तो हमारा काम चल सकता है। तो हमने दूरी कितनी मान ली, 350 दूरी है, 350 क्या मान ली, ये क्या है, डी है, 350 हमने क्या मान ली दूरी। अब सर देखते हैं कि ये जो 350 दूरी है, अगर वो 3/7 चल रहा है किसकी, ये 350 का 3/7, 350 का 3/7 यानी कि 50 की स्पीड से चलेगा। तो 350 का अगर 3/7 निकालें तो क्या होगा, 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 5×3 = 15, यानी कि 150। यानी कि ये जो 150 किलोमीटर दूरी है वो कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से। ठीक, फिर अगली चीज़ देखते हैं, और इसी 350 का जो दूरी मानी वो 2/5 कितने की स्पीड से चलेगा, तो 5×7 = 35 और 140, यानी कि ये 140 और ये 140 कितने की स्पीड से चल रहा है, 35 की स्पीड से, 35 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से। फिर क्या कह रहा है, अब देखो फिर कह रहा है जो शेष दूरी बच गई है, यानी कि 150 ये चल लिया, 140 ये चल लिया, 150 और 140 चल लिया, अब कितनी बची, यानी कि टोटल कितनी चल चुका है, 290 चल चुका है। तो दूरी कितनी बची, 350 टोटल थी, 290 चल गया, तो दूरी कितनी बची, 60, और ये 60 किसकी स्पीड से चल रहा है, 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो क्या आप अब ये बता सकते हैं कि यहाँ से हमें दूरी टोटल पता है कितनी है, 350, चाल भी पता है, तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अगर ये 150 किलोमीटर दूरी किसकी स्पीड से चला, 50 की, तो यहाँ कितना समय लगेगा, t बराबर कितना लगेगा, 3, यहाँ कितना लगेगा, t बराबर 4, और यहाँ कितना लगेगा, t बराबर 2 × 3। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई है, हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। अब हमारे पास क्या दूरी भी है और क्या है, टाइम भी है, तो लगा दे फार्मूला, एवरेज स्पीड बराबर क्या, 350 बटे क्या होगा, 3 4 7 3 10, यानी कि ये क्या होगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा,
उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या था, इसमें भिन्न में दे रखी थी दूरी, क्या भिन्न में दूरी दे रखी थी कि सर 3/7 जो है 50 की स्पीड से चल रहा है और जो 2/5 है वो कितनी 35 की स्पीड से चल रहा है। तो हमने क्या किया, घबराना नहीं था हमें, क्या हमें एलसीएम लेना था, एलसीएम लेकर दूरी मान ले, फिर उसका क्या कहा 3/7 यानी कि 3/7 यानी कि 1.5 जो चल रहा है 50 की स्पीड से चल रहा है। फिर क्या कह रहा है, जो उसका 2/5 यानी 2/5 कितना 140, वो 140 जो चल रहा है वो 35 की स्पीड से चल रहा है। तो यानी कि 150 और 140 चल गया, यानी कि 290 चल गया, बचा कितना 60 किलोमीटर और चलना है, और वो जो 60 किलोमीटर चल रहा है वो 20 की स्पीड से। तो हम यहाँ से टाइम निकाल लिए, और टाइम कितना निकल कर आया है 10 घंटे, और ये दूरी कितनी थी 350, तो भाग कर देंगे तो कितना 35 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि वो इसकी क्या निकल कर आएगी एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे आप सभी को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहे हो क्वेश्चन, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहें, क्योंकि आने वाली यूपीएससी की वैकेंसी में बहुत हेल्प करेगा। और इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। एवरेज स्पीड पर भी क्वेश्चन आते हैं ट्रिकी टाइप के, जैसे ये हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हटाते, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। एवरेज स्पीड पर जितने क्वेश्चन बनते थे वो सारे उठा लिए हमने। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदमी 60% की दूरी 40 की, देखो उसी प्रकार घुमा दिया है, देखो 60% की दूरी 40 की स्पीड से चल रहा है, यानी कि परसेंटेज में अगर हम मानना होता तो हम क्या मानते हैं 100% मान लेते हैं, तो 100% है ना, तो परसेंटेज में मानना हो तो 100%, यानी कि डी बराबर कितना मान ले 100 मान ले, डी बराबर 100, ठीक है, डी बराबर 100 यानी कि दूरी कितनी है 100। उसमें से क्या कह रहा है जो 40% है, यानी कि 40% दूरी यानी कि 60% दूरी किसकी स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। फिर कह रहा है जो 30% की दूरी है वो किसकी स्पीड से 20 की स्पीड से। फिर अब देखो कह रहा है कि जो शेष दूरी बच गई, शेष कितनी बची 60 3 90 और ये 10 बच गई, वो किसकी स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ से सर स्पीड हमें पता है, टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम कैसे निकलेगा, स्पीड इसको क्या, किसको दूरी को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा, ये 1.5, ये क्या निकल कर आ रहा है टाइम, तो ये इधर क्या निकलेगा, यहाँ 1.5 होगा, डिवाइड करेंगे 20 और एक पॉइंट लग जाएगा 20 पंचा 100, फिर यहाँ क्या होगा 1 होगा टी। तो ये टोटल टाइम हमारे पास कितना 1.5 3 और 1 है 4, तो यानी कि टोटल टाइम कितना है 4, और टोटल दूरी कितनी है 100% यानी कि 100। तो एवरेज स्पीड क्या होगा 100 बटे कितना होगा 4, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसमें ये तो कन्फ्यूजन होगी कि सर टोटल दूरी यानी कि 4 बार 3 बार हो रहा तो 3 गुणे करेंगे। देखो भैया इसमें क्या है, इसमें पहले ही कह दिया है कि जो ये टोटल दूरी है इतनी 100% जो दूरी है उसको हम तोड़ कर चलवा रहे हैं, यानी कि इस बार कह दिया गया है। जैसे मान लो समझाते हैं इसको, जैसे यहाँ से यहाँ तक तुम्हें जाना है और यही दूरी यहाँ से यहाँ तक जाना ही है तुम्हें, ठीक है भैया। फिर तुमसे कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो चलना है तुम्हें किसकी स्पीड से 40 की स्पीड से चलना है, ठीक है भैया। फिर यहाँ से यहाँ चलना है कितने 20 की स्पीड से, और यहाँ से यहाँ जो बच गई वो चलना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो भैया दूरी यहाँ से यहाँ चलवा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है तोड़ कर चलवा रहा है। पहले चलवाएगा 40 की स्पीड से, फिर चलवाएगा 20 की स्पीड से, फिर चलवाएगा 10 की स्पीड से। तो दूरी क्या कर रहा है तोड़ कर चलवा रहा है। तो इस बार टोटल दूरी तो यही होगी 100%, यानी कि टोटल दूरी को कितना हम मान लेंगे 100। फिर हम स्पीड दे रखिए, फिर उससे क्या निकालेंगे टाइम निकालेंगे और फार्मूला लगा देंगे क्या, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ये लगा देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है वो डिस्कस कर लेते हैं क्या है, और इसको पढ़ने के बाद एवरेज स्पीड का कोई भी क्वेश्चन आप उठा लेना जाकर। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे उसको भी। उम्मीद है कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। प्रशांत एक लड़का है, वो अपने घर से यात्रा के दौरान, प्रशांत नाम का एक लड़का है, कोई प्रशांत है मान लेते हैं, ये है कौन, ये है प्रशांत। तो वो करते क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 मिनट तक चलते हैं। देखना समझना भैया। तो देखो इसमें क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है, चाल दे रखी है, कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितनी देर तक का चलते हैं 30 मिनट तक, सॉरी 20 मिनट तक, ये चलते हैं, पहले चलते हैं 20 मिनट तक, 20 मिनट तक। भैया यहाँ पर एक चीज़ समझना,
ये क्या है, चाल दे रखी है, और ये क्या समय दे रखा है 20 मिनट। ये क्या समय दे रखा है 20 मिनट। तो भैया यहाँ पर एक चीज़ समझना, हमें क्या दूरी पता करनी होगी, ठीक है, दूरी पता करनी होगी। और क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्या करेंगे, ये मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, घंटा है, तो इसको समझेंगे। तो अगर दूरी भैया हम निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय होगा, चाल इंटू समय होगा। कैसे होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो अगर भैया दूरी निकालेंगे तब क्या, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। फिर देखो, अब देखो 30 किलोमीटर 20 मिनट में, लेकिन भैया इसको घंटे में बदलना है, और घंटे में बदलना है अगर मिनट को तो 60 से भाग, यानी कि 3 2 10। तो भैया ये क्या 10 किलोमीटर दूरी निकल कर आ गई, ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी निकाल ली हमने। फिर क्या कह रहा है, जो प्रशांत है ना, वो फिर कह रहे हैं कि 30 मिनट 50 किलोमीटर, यानी कि जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। अब दूसरी बार क्या की है, 50 किलोमीटर की जो चाल है वो 30 मिनट तक, यानी ये सब मिनट में चल रहे हैं, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 30 दूनी, और ये क्या होगा भैया 25। तो ये दूरी क्या होगी, एक और आ गई 25। ये तो हमें दूरी ही मिल रही है अभी। फिर भैया ये क्या कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं कि जो 1 घंटा है वो 50 की स्पीड से चलते हैं, तो इसमें कुछ करना ही नहीं। अगर 1 घंटे में 1 घंटा चलते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, प्रशांत जो है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं। तब क्या सीधे सीधे कह दिया गया है, तो यानी कि पहले चले हैं 10 किलोमीटर, फिर चले हैं 25 किलोमीटर, फिर चले हैं 50 किलोमीटर, ठीक है भैया। फिर क्या कह रहे हैं, फिर चले कितना 60 किलोमीटर। तो ये क्या हमें दूरी पता चल गई, इतना चले हैं वो। अच्छा, अब क्या हमें निकालना है भैया, समय निकालना। और समय कैसे निकालते हैं हम जानते हैं। देखो 20 मिनट ये चले हैं, 30 मिनट ये चले हैं, समय इसमें दे रखा, निकालने का है नहीं। 20 मिनट यहाँ चले, 30 मिनट यहाँ चले, 50 मिनट चल गए। फिर क्या किए, 1 घंटा यहाँ और 1 घंटा यहाँ, यानी कि 2 घंटा 50 मिनट चले। तो भैया 2 घंटा अगर 50 मिनट चले हैं तो टी बराबर क्या 2, ये 2 घंटे प्लस 50 मिनट कर दें भैया, 2 घंटे 50 मिनट। और अगर इसी को घंटे में बदलें तब क्या होगा, टी बराबर 2 प्लस 50 घंटे में बदल है ना भैया, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6 दूनी 12, 5 17/6, यानी कि 17/6 ये इनका क्या है, टाइम है, और ये क्या है, दूरी है। अगर हमें टाइम और क्या दूरी पता है तब क्या लगा देंगे, एवरेज स्पीड बराबर क्या भैया, टोटल दूरी बटा टोटल टाइम। दूरी कितनी दे रखी है 60, 6 देखो 6 6 12, यानी कि 145। भैया टोटल दूरी देखो 60 10 70, या ऐसे देखो 60 10 70, 7 5 12, 12 2 14, 145। और टोटल टाइम कितना है हमारा 17/6, तो 17/6 टोटल टाइम है। भैया ये 6 ऊपर चला जाएगा तब क्या हो जाएगा 145 × 6/17। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17/8, यानी कि 51.1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 51.1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी एवरेज स्पीड की जो प्रशांत है ना, वो 1 घंटे में 51.1 किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और सारे डाउट एवरेज स्पीड से ख़त्म हो रहे होंगे। ये वीडियो पढ़ने के बाद इसको एक बार घर पर देख लेना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में ही समझ में आ गए हो सारे क्वेश्चन। तो एवरेज स्पीड पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते थे, 5-6 टाइप थे, 5-6 टाइप हमने बता दिए हैं, 5 टाइप। और इस पर एक बार घर पर प्रैक्टिस कर लेना, और फिर चाहे जो एस डी यादव ले लो, RS अग्रवाल ले लो, कोई भी किताब उठाकर देख लेना। अगर एवरेज स्पीड का कोई भी क्वेश्चन बन जाता है तो कमेंट कर देना, तो हम बता देंगे उसको। ठीक है भैया, धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।